वह उसी समय पर हाथों में से जल की धारा प्रकट हुई। उसी समय हाथों में से जल की धारा प्रकट हुई। कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई, उसी से ये सरोवर बन के तैयार हो गया। उसी सरोवर में ही फिर उन्होंने मेहंदी के हाथ, मेहंदी के इस हाथ सरोवर की महिमा है कि इसको कितनी बार खाली कर, अभी 100 बार खाली हुआ है और 100 बार इसको भरा है। और उसके बाद में जब इसकी सफाई हो गई, 48 घंटे में मेहंदी का रंग छोड़ना शुरू कर दिया। ये मेहंदी का रंग छोड़ना शुरू कर देता, मेहंदी का ही रंग दिखाई देगा इसमें। और मैं आपको दिखा दूं, सच में ही यहाँ पे आपको ये पूरे सरोवर पे राधा रानी की जितनी भी लीलाएं हैं सब गोप्य हैं, गुप्त हैं, किसी भी ग्रंथ में वर्णन नहीं है। अच्छा, इन कथाओं की, इन लीलाओं की जानकारी केवल जो अष्टसखियाँ थीं उन्हीं को है। ये राधा रानी का नित्य विहार स्थल है। जिस मंदिर में आप बैठे हैं, ये मंदिर कोई साधारण नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं ब्रजधाम में, और जिस स्थान पर मैं आज आया हूं, इस स्थान का नाम है पीली पोखर, और इसको प्रिया कुंड भी कहा जाता है। यहाँ का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे, यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे। और वैसे यहाँ पे आनंदमय दृश्य है। जब मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत शांति है, बहुत ही प्रिय स्थान है यहाँ पे, और मन ऐसा जिसे कहते हैं लुभानी है यहाँ के दर्शन। अभी मैं आपको सारी जगह के यहाँ पे दर्शन कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे जो मंदिर स्थित है वहाँ पे अंदर दर्शन कराता हूँ, और यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे यहाँ के महत्व को। ये एक छोटा सा यहाँ पे रास मंडल है। वहाँ पर है वो प्रिय कुंड, वहाँ पर भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ अंदर। ये है यहाँ के पुजारी जी, राधे राधे पुजारी जी, राधे राधे। इनसे जानेंगे यहाँ पे क्या महत्व है यहाँ का, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे दर्शन करा दूँ। यहाँ पे आप सामने आपको ठाकुर जी और राधा रानी का विग्रह के दर्शन होते हैं, और यहाँ पे आपको शिव परिवार के दर्शन होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपको उस तरफ दर्शन होते हैं पार्वती जी की, और यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं महादेव के। बहुत ही सुंदर भाव है। मैं आपको बता दूं, जो नाग देवता है उनके ऊपर भी आप वस्त्र देख सकते हो। जो नाग देवता है उनके भी वस्त्र आपको काफ़ी सुंदर में दर्शन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारे दर्शन हैं।
राधे राधे पुजारी जी। राधे राधे। पुजारी जी, यहाँ के बारे में आप हमें बताइए कि जो प्रिय कुंड है इसका क्या महत्व है, उसके बारे में आप हमें बताइए। हाँ, देखो प्रिया जी का सरोवर है ये परम पावन सरोवर है। इसकी कथा आती है कि इसका प्रागट्य कैसे हुआ सरोवर का। तो नंद बाबा और वृषभान ये दोनों मित्र थे। वृषभान जी 84 कोष के राजा थे। वर्णन आया है, हे राधे वृषभान भूप तनय, हे वृषभान भूप की बेटी। तो राजा वृषभान जी के लिए स्पष्ट कर रहा है श्लोक है। तो नंद बाबा मित्र थे, तो एक दिन नंद बाबा मिलने के लिए वृषभान जी के पास में आए, आपस में कुशल खेम पूछी। उसके बाद में नंद राय जी बोले कि वृषभान राय भैया तेरे पास 84 कोष को राज है, परंतु तेरे बाद में इसका उपभोग करने वाला कोई नहीं है। बोले भाई मेरे कोई उपभोग करने वाला नहीं है नंद राय, तुम कौन से राजा से कम हो, तुम्हारे भी यहाँ तो 9 लाख गऊ हैं, तुम भी तो राजा ही हो। तो बोले हाँ। तो बोले भैया तुम्हारे कौन हैं, तुम्हारे भी कोई नहीं है। हाँ भाई हम तुम तो दोनों एक से ही हैं। तो नंदराय जी बोले वृषभान राय अगर भाई तेरे अगर पुत्र हो जाए, मेरे पुत्री हो जाए, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तेरे पुत्र को कर दूंगा, और तेरे पुत्री हो जाए, मेरे पुत्र हो जाए, तो तू अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटा को कर देना। बोले पक्की? बोले पक्की। परंतु अभी दोनों ही निसंतान हैं और दोनों ही भगवान के भक्त हैं। समय आने पर राधा रानी जो है वृषभान जी के यहाँ प्रकट हो गई। तो वृषभान जी ने तुरंत सूचना भेजी, बोले नंदराय भाई मेरे तो आनंद हो गए, मेरे तो कन्या आ गई। बोले भैया तेरे तो आनंद है गए पर मेरे तो कुछ नहीं है। 1 साल 11.5 महीना के बाद में कन्हैया नंद बाबा के यहाँ आ गए। 1 साल 11.5 महीना 11.5 हाँ, बाद में नंद बाबा के कन्हैया आ गए। तो तुरंत जैसे ही कन्हैया का जन्म हुआ है, नंद बाबा ने तुरंत वृषभान जी के लिए सूचना भेजी। बोले कि वृषभान राय मेरे भी आनंद हो गया, बधाई है, आ जाओ। तो तुरंत वृषभान जी दूसरे ही दिन सुबह यहाँ से अपने बरसाना वासियों को लेकर के गोकुल गए और वहाँ जाकर के बधाई दीनी, कन्हैया का दर्शन किया, आशीर्वाद किया। तो साथ में ही यहाँ से जब गए थे तो रोटी और चावल लेकर के गए। तो पलना में कन्हैया हैं, मोड़े हुए हैं, वहाँ जा कर के पहले आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते ही तुरंत रोटी निकाली, तिलक किया, अक्षत छोड़े। बोले नंदराय मेरा संबंध पक्का, ध्यान है? बोले हाँ ध्यान है। बोले पक्का? बोले पक्का। अब वहाँ से लौट के आ गए बधाई ले करके और बधाई दे करके। अब यहाँ धीरे धीरे राधा रानी बड़ी होने लगी, गोपियों के गांवों में खेलने जाने लगी। तो मैया कीर्ति को मालूम हुआ अभी गोपियों के गांव में गोपियों के घर जाने लग गई है। कभी चिक्सौली चली जाती है, कभी ऊंचा गांव चली जाती है, कभी रिठौरा चली जाती है, तो कभी रंग देवी के गांव रांकोली चली जाती है, कभी इंदुलेखा है उसके गांव चली जाती है। ऐसे ऐसे सखियों के गांव जाने लगी। तो मैया ने बुलाया, बोले बेटी राधा तू सखियों के गांव में खेलने के लिए जाती है, परंतु कहीं नंदगांव खेलने के लिए मत चली जाना। पर ये बात नहीं बताई कि तेरा संबंध पक्का हो गया है। तो एक दिन भूल हो गई और राधा रानी चली गई गोपियों के साथ में खेलती खेलती। मैया यशोदा को मालूम हो गया कि अरे वृषभान नंदिनी आई है, अभी तो ब्याना हुआ, पहले ही मेरे तो बहू आ गई घर पे। तो मैया दौड़ के द्वार पे गई और गोदी में उठाया किशोरी जी को और ले करके और भवन में ले गई। उस टाइम पर किशोरी जी का जो रूप था वो छोटे कन्या बाल रूप, और क्या बाल रूप तो है, ये बालकों के साथ में खेलते बाल रूप में गई हैं। तो अब जब चली गई तो गोद में उठा करके ले गई, भवन में विराजमान किया और सारे नंदगांव के गोकुल की जितनी भी गोपियां थीं उनको सबको बुलाया, खूब गाना बजाना किया और झट गोद भर दी। बोले जब तो गोद ना भरी, हम भरने तो गए नहीं, पर यहीं आ गई तो हम गोद भर देते। तो पूरा सुहाग का सामान सब दे दिया, झोली भर दी, मेहंदी रचा दी हाथों में। अब जब वहाँ से सम्मान सोना चांदी हीरा जवाहरात जो कुछ भी नंद बाबा ने मैया यशोदा ने दिया उसको लेकर के जब लौटी हैं, रास्ते में ध्यान आई कि मैया ने ये कहा था कि बेटी भूल से तू नंदगांव खेलने मत चली जाना और मैया यशोदा कुछ दे तो लेके मत आना, परंतु
मैं तो खेलने भी आ गई और मैया यशोदा ने बहुत सामान मुझको दे दिया। अब मैं क्या करूं? मेरी मैया पूछेगी तो डांट लगाएगी, मुझे पिटाई करेगी। तो डर की वजह से वो सारा सामान गोपियों को बांट दिया। और जब लौट करके बरसाना आ गई हैं तो इसी स्थान पे खड़ी थी। बोले सामान तो नहीं दिखेगा तो मैया नहीं पूछेगी, परंतु हाथों में मेहंदी लगी है, फिर इस मेहंदी की पूछेगी कि मेहंदी किसने रचाई। तो फिर या तो झूठ बोलो, तो झूठ तो मैं बोलूँगी नहीं माँ से, मेहंदी को धो दूँगी, ना मेहंदी दिखेगी ना मैया पूछेगी। बाल रूप तो है ही है। बोले काहे से धोऊं? न कोई हैंडपंप है, ना कोई कुआं है, ना कोई बावड़ी है, ना कोई सरोवर है, क्या है? काहे से धोऊं? मेरी मैया मारेगी, मुझको डांट लगाएगी। तो बस अपने हाथों की तरफ देख रही हैं और उन हाथों में से ही जल की धारा प्रकट हो जाती है। उनके हाथों में से जल की धारा, इस राधा रानी के हाथों में से ही, कर कमलों में से ही और जल की धारा प्रकट होती है। उसी से ये सरोवर बन करके तैयार हो गया और फिर इसी में अपने मेहंदी के हाथ धोए। हाँ, मेहंदी के हाथ धोने के बाद में हाथ साफ करके जब आगे बढ़ी हैं, परंतु मेहंदी तो रच गई ना। हाँ, अब मालूम तो पड़ेगी, परंतु कोई बात नहीं, अब सरोवर का तो निर्माण। राधा रानी की जितनी भी लीलाएं हैं सब गोप्य हैं, गुप्त हैं, किसी भी ग्रंथ में वर्णन नहीं है। अच्छा, इन कथाओं की, इन लीलाओं की जानकारी केवल जो अष्टसखियाँ थीं उन्हीं को है। उन्होंने फिर उस लीला का वर्णन जब किया है, जब ब्रजवासियों को मालूम हुआ है, मैया को मालूम हुआ है, माता पिता को भी मालूम नहीं कि खेलने में क्या लीला कर दी। हाँ, हाँ, उनकी सारी लीलाएं गुप्त हैं। तो फिर ये सरोवर बन करके तैयार हो गया, तो इसमें मेहंदी के हाथ धोए। तो उसी दिन से इसकी मर्यादा है, इसको 100 बार भी आप खाली कर दो और फिर इसमें जल ताज़ा भर दो, 48 घंटे में मेहंदी का रंग छोड़ने लग जाएगा। 48 घंटे के अंदर में ही इसमें रंग मेहंदी का आना शुरू हो जाएगा। 48 घंटों के अंदर फिर बढ़ता चला जाएगा, वह धीरे 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 छोड़ता चला जाएगा जल अपने आप रंग। ये इसकी मर्यादा है, ये इसकी मर्यादा है। हाँ, इसका नाम है प्रिया कुंड। प्रिया कुंड नाम क्यों पड़ा? कि प्रिया जी के द्वारा प्रागट्य है ये कुंड, इसलिए प्रिया जी का कुंड। पर प्रिया जी का कुंड न कह करके प्रिया कुंड कह देते हैं। हाँ, तो इसको पीली पोखर भी कहा जाता है। इसको पीली पोखर इसलिए कहा जाता है कि किशोरी जी पीत वर्ण थी। जैसे कोई गौर वर्ण की स्त्री होती है तो उसको कहते हैं ओ भूरी, और जो सांवले वर्ण की होती है उसको कहते हैं ओ सांवरी, कारी। ऐसी किशोरी जी का पीत वर्ण है, तो सभी लोग ब्रजवासी कहते थे ओ पीरी पीरी पीरी। तो नाम था पीरी की पोखर। पीली की पोखर, पीरी की पोखर। पीरी किसको कहते थे? पीत वर्ण होने के कारण राधा रानी को ही पीरी कहते थे। हाँ, पीरी की पोखर। बोले कौन? पीरी की पोखर, पीरी की पोखर। परंतु उसका थोड़ा सा पीरी की हटा करके पीरी पोखर। पीली पोखर। तो पोखर का अर्थ क्या हो गया? पोखर का अर्थ है सरोवर, कुंड। हाँ, पीली पोखर यानी पीली पोखर। पहले शब्द शास्त्रों में तो सरोवर शब्द आया है, पर हमारे ब्रजमंडल के अंदर में पोखरी कहते हैं। पोखर माने सरोवर, कुंड, पोखर, ये एक ही बात है। हाँ, तो पीरी की पोखर, तो पीरी की पोखर न कह करके पीरी पोखर। हाँ, और प्रिया की कुंड न कह करके प्रिया कुंड, ये नाम हुआ। अब भगवान शंकर आए यहाँ। ये राधा रानी का नित्य विहार स्थल है। जिस मंदिर में आप बैठे हैं, ये मंदिर कोई साधारण नहीं है, ये प्राचीन है, प्राचीन मंदिर है। और यहाँ भगवान शंकर जैसे मैया यशोदा के यहाँ आए हैं कन्हैया का दर्शन करने, तो जब दर्शन नहीं कराया मैया यशोदा ने, तो जमुना किनारे आस लगा करके बैठ गए, तो आशीश्वर नाम हुआ। और जब कन्हैया ने रोना शुरू किया तो पूर्णमासी पर्वतानी बाबा को ढूंढ करके लाई। बोले बाबा तू जब ते गयो मेरो लाला रो रो के है का पागल है गयो हैं, मैं क्या करूं मेरे कन्हैया के काय है गो बाबा, देखियो तू गयो जब ते ही भाई वो ये सो उन्हीं बातें पहले ने को ना रो। बोले मैया राई लोन ला। था भोले बाबा ने राई लोन लेके उसारो, कन्हैया चुप रह गए।
फिर मैया यशोदा कह रही है, अरे बाबा पे कछु जादू है, देखो याने तो नेक्स्ट देर में मेरो लाला चुप कर दियो, और कितनो रूप मैंने समझायो, कितनो बेलायो पुचकारो, पर चुप नहीं भयो, यहाँ पे कछु न कछु है। तो मैया यशोदा बोली, बाबा अब तू कहूँ मत जावे, मैं तो अपन के भवन के द्वार पे ही तेरी कुटिया बनवाए दूँ, तू मेरे भवन के द्वार पे ही रहे। बाबा को ऐसो मौको कब मिलेगा? बाबा ने कहा ठीक है मैया, मैं तो यहीं बैठा रहूँगा, क्योंकि उनके तो इष्ट हैं, इष्ट हैं। तो वो बैठ गए वहाँ, बोले कि ये तेरी कुटिया यहीं बैठ जा। तो उसी जगह से बाबा वहाँ विराजमान है, उनका नाम पड़ गया नंदीश्वर। ठीक है। ऐसे ही यहाँ प्रिया जी के दर्शन के लिए जब बाबा आए हैं, सुबह के बैठे हैं, सायंकाल हो गया, बोले नित्य विहार के लिए प्रिया जी आती हैं यहाँ, तो मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। तो सायंकाल जब हो गया, सुबह से बैठे हैं, सायंकाल में प्रिया जी ललता विशाखा चित्रा चंपकलता रंग देवी सुदेवी इंद्रलेखा तुंग विद्या, 9वीं राधा, 10वें कृष्ण, 11वें मधुमंगल। मधुमंगल को इसलिए हास परिहास करते हैं ना, हंसी मजाक करते हैं, आप रासलीला में देखते हो ना। तो मधुमंगल जो जिसको मनसुखा बोलते हैं, उसका काम हंसाने का है, सबको हंसा करके खुश करके रखता है। तो मधुमंगल ये सब यहाँ सायंकाल में जब आए हैं, बाबा यहाँ बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब दूर से ही देखा मैंने, हाँ आ गए किशोरी जी, आ गए, मेरे बड़े अहोभाग्य, मुझे दर्शन हो गया। परंतु बाबा ने देखा कि ये तो सब छोटे छोटे हैं और मैं इतना बड़ा। तो भोलेनाथ ने यहाँ बाल रूप धारण कर लिया। अच्छा, तभी यहाँ पे जो ये शिवलिंग का रूप है वो काफ़ी छोटा शिवलिंग, हाँ इतना सा है, इतना ऊंचा है और इतना मोटा है, इतना मोटा है। उसमें भी बीच में इतना सा रह गया। अब वो प्राचीन विग्रह विलुप्त हो जाता, उस विलुप्त होने से बचाने के लिए फिर ये चांदी की पिंडी बनवाई, उसमें तांबा कांसा लोहा पीतल जस्ता ये सब अष्टधातु, सोना ये सब डलवा करके अष्टधातु और साथ चांदी। अच्छा, तो एक बार यहाँ पे आपको दिखाऊँ नीचे। हाँ। ये जो यहाँ पर बुजुर्ग ने मुझे बताया है, आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे बाल रूप में होते हैं आपको यहाँ पे शिव जी के दर्शन। बाल रूप धारण करने के बाद में किशोरी जी की नज़र पड़ी भोलेनाथ के ऊपर, तो सखियों से बोली, अरे सखियों देखो एक बालक साधु बैठा, चलो सत्संग करेंगे। तो वहाँ से दौड़ लगाई, वो जो कोना है ना, वो वहाँ से दौड़ लगाई, और दौड़ लगा करके बाबा के पास जब आई है तो देखा क्या, चंद्रमा ललाट, गंगा जी की धार है। अरे ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये तो साक्षात भगवान सदाशिव है। आई हैं जैसे ही सामने, बाबा तुरंत उठे, किशोरी जी के चरणों में लेट गए, अपने को धन्य माना। प्रिया जी बोली, राधा रानी ने कहा, मैं बाबा अब कहीं नहीं जाओगे, अब आप यहीं विराजमान है जाओ। जैसे नंदीश्वर मैया यशोदा ने विराजमान किए, ऐसे ही यहाँ प्रिया जी के आदेश के अनुसार ये भगवान शंकर यहाँ विराजमान है। उसी नाम पड़ गया प्रियेश्वर। प्रियेश्वर, प्रियेश्वर, हाँ काफ़ी सुंदर नाम है। हाँ, प्रियेश्वर, प्रिया जी जिनकी ईश्वर हैं, जिनकी ईश्वर है, प्रिया जी जिनकी ईश्वर हैं, एक अर्थ तो ये निकलता है, और दूसरा अर्थ निकलता है प्रिया जी के ही जो ईश्वर हैं, प्रिया जी के ही जो ईश्वर है। और भाई रामचरितमानस में गौरी जी का पूजन करने के लिए रुक्मणी जी गई हैं, जानकी जी गई हैं कि नहीं गई हैं? कात्यायनी देवी की पूजा ब्रज गोपियों ने की है, और इस वर्णन आया है, कात्यायनी महामाये महायोगे निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। हे कात्यायनी देवी, हे महामाये, हे ब्रज की अधीश्वरी देवी, हमारी आपसे प्रार्थना है, भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। और मिले ना। अच्छा, राम जी ने सेतुबंध रामेश्वर में भगवान शंकर की स्थापना की और नाम पड़ा रामेश्वर है। ऐसे ही यहाँ प्रिया जी ने स्थापना की है तो नाम पड़ा प्रियेश्वर। उनके कहने से ही तो यहाँ विराजमान है, और आज तक वो विराजमान है। हाँ, तो यहाँ पे भक्तों की मनोकामना को पूरी करते हैं। भक्तों की जिसकी जो कामना है, जिसकी जो कामना है, ये तो आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरो दीन जन जानी।
शास्त्र वर्णन कर रहा है ये तो आशुतोष है और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, अवडरदानी है, न देने वाली वस्तु को भी दे डालते हैं। ये तो इनका तो भाई शास्त्र वर्णन कर रहा है। भागवत में आप चले जाओ, रुद्रगीत को उठा लो, प्रचेताओं का वर्णन आया है, बताई गई है किस प्रकार यहाँ पे। भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं प्रचेताओं तुम भगवान के भक्त हो, पिता की आज्ञा लेकर के तुम यहाँ तपस्या करने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैंने तुम्हें अपना दर्शन दिया है, क्योंकि भगवान के भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं और भगवान के भक्तों को मुझसे अधिक प्रिय जगत में कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान के भक्तों को मैं सबसे अधिक प्रिय हूँ। ये भागवत के अंदर पर ये ब्रजवासिन की लीला मत समझो गुड़ को चीला, या तो ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। जिसको कोई भी शास्त्र वर्णन नहीं कर रहा है उसका वर्णन ये ब्रजवासी करते हैं। हमारे रमेश बाबा जब ये सरोवर का उद्धार किया, सफाई कराई सरोवर की अभी 2-3 साल पहले, तो बाबा आप प्रवचन कर रहे थे, 10-15 मिनट को डेली प्रवचन करना हो। मैं यहाँ रासमंडल में खड़ा था तो बाबा बोले मैंने बहुत से ग्रंथ खोले पर इस सरोवर का कहीं वर्णन ही नहीं आया। जब मेरी हंसी छूट गई, मैं बोला अरे बाबा आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, मैंने वर्णन आएगा कहाँ से? राधा रानी की लीलाएं सारी गुप्त हैं, तो शास्त्रों में वेद पुराणों में राधा रानी का कोई शास्त्र है क्या? वो भी 500 वर्ष पहले हित हरवंश चंद्र गोस्वामी और जीव गोस्वामी इन दोनों ने राधा सुधा निधि को प्रकट किया है, उसमें 700 श्लोक हैं, उनमें जो कुछ वर्णन है उन संतों ने कर दिया, वो तो प्रकट है, वरना जो गुप्त लीलाएं हैं उनको ब्रजवासी जानते हैं, ब्रजवासी ही जानते हैं। तो फिर बाबा बोले जो ब्रजवासी बोलते हैं वो सत्य है। जब मैंने कहा मैं अब बाबा पहुंच गए कि जो ब्रजवासी जो बोलते हैं वो सत्य है। क्यों? उनका परकर है। मैया यशोदा से कह रहे हैं मैया मेरी बात सुन ले, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नेक न बिसरे हों मोए नंद बाबा की आन। मैया मैं नंद बाबा की कसम खा करके कह रहा हूँ, ये ब्रजवासी जैसे शरीर में प्राण होते हैं ऐसे ही मेरे लिए ये ब्रजवासी प्राण हैं। मैं एक क्षण के लिए मैं इन ब्रजवासियों का विसर्जन विस्मृत इनको नहीं कर सकता हूँ। क्यों? अनगन भात करी वह लीला लज्जा रास ललाम। मैंने अनगिनत लीलाएं इन ब्रजवासियों के साथ में की हैं, और अगर ये ब्रजवासी नहीं होते तो मेरा अवतार ही सफल नहीं होता। इसलिए मेरे इस अवतार को सफल करने वाले ही ये ब्रजवासी हैं। हाँ तो भैया हरे अनंत हरे कथा, ये तो काफ़ी आनंदमय है यहाँ की कथा है। हाँ। और इसको इसे कहते हैं श्रवण करना भी काफ़ी भाग्य की बात है। अरे और क्या भैया, परंतु ऐसा है ना, जिस भक्त की लालसा होती है वो तो थोड़ा सत्संग करता है, पूछता है, और जिनकी नहीं है संसार सागर है, तुलसी या संसार में भांत भांत के हर तरीका का जीव है। किसी का भक्ति, भैया भक्ति तो उसी को मिलती है जो भक्ति का पात्र होता है। घर के अंदर में बर्तन हैं, जब आपको खाना देते हैं तो पात्र अलग अलग रखे जाते हैं। रसा की सब्जी अलग रखी जाती है, सूखी सब्जी अलग रखी जाती है, पानी अलग रखा जाता है, रोटी अलग रखी जाती है। तो रोटी तो थाली में रख दी, और जब पतली सब्जी होगी तो वो कटोरी में ही रखी जाएगी, पानी तो गिलास में ही या लोटा में ही रखा जाएगा। ऐसे ही भक्ति के पात्र होते हैं। जो भक्ति का पात्र होता है उसमें भगवान भक्ति डाल देते हैं। हमारी कृपा पावे कोई कोई, सभी को भक्ति थोड़ी मिल जाएगी, ये तो भगवान की कृपा से ही जीव को प्राप्त होती है। जीव को प्राप्त होती है, और दर्शन भी ब्रज के ऐसे हैं कि अगर आप भगवान भी तभी उन पर कृपा करता है जब उनके वो भाव देखता है, तब ब्रज में आने का स्वभाव। सब कुछ है, सब कुछ है,
इस जगह पर सब कुछ है जहाँ आप बैठे हैं। इस जगह पर प्रिया जी को भी पा सकते हैं, इस जगह पर भगवान शंकर को भी पा सकते हैं, बशर्ते होनी चाहिए आप में क्षमता होनी चाहिए। जब आपकी भक्ति होगी तो यहीं बैठे बैठे दे देंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका नित्य विहार स्थल है। बाबा यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान है। जब कण कण में भगवान हैं और जब भाव देख लिया तो वो प्रकट हो जाएंगे। ले मैं ये हूँ, बोल वार्ता भी करेंगे और धोखा भी दे जाएंगे। ये भी बात है, काम आपके लिए कर दिया आपका और आपको धोखा दे करके चले जाएंगे। और फिर कन्हैया तो धोखेबाज है ही है। हाँ, वो धोखेबाज है। हम न बरसाना वासी हैं, हम ब्रिजवासी हैं। कब को कह के गए हो कि मैं मथुरा जा रहा हूँ, शीघ्र आऊंगा लौट के, अभी तक लौट के नहीं आया। मथुरा से द्वारका चला गया, द्वारका से भी लौट के नहीं आया। कभी उद्धव को भेज दिया, मथुरा से उद्धव भेज दिए, बलराम जी को द्वारका से भेज दिया, आप नहीं आए हैं। तो भैया या की तो लीला ही अलग है। हमारे ब्रिजवासी तो कह दें, जब ते धोखो दे के गयो आज तक लौट के नहीं आया। और ये तो ब्रिजवासी कह रहे हैं, और ब्रिज गोपी का कह रही हैं, ब्रिज गोपी कह रही हैं, जब ते धोखो दे के गयो श्याम संग ना खेली हुई। जब यहाँ तो गुली खेलते थे, और जब से यहाँ नहीं, यहाँ से छोड़ के गया है, होली नहीं खेली। परंतु भाव कोई आज भी जब नंदगांव से कोई आता है यहाँ होली खेलने के लिए, तो हम लोग यही कहते हैं कि कन्हैया आ गए, कन्हैया। इनके संग में कन्हैया जरूर आया होगा, भाव वही रहता, उसमें बदलाव नहीं। क्यों? वो उनका परकर है, उनके सखाएँ हैं। तो जब नंदगांव वाले आते हैं तो यही भाव रहता है। और जब किशोरी जी के साथ में वहाँ होली खेलते तो बोले भाई मटराना का जो भी ब्रिजवासी वहाँ पहुँच गया, तो उसके लिए फिर यही कहते हैं कि किशोरी जी आए। इनके भीतर में किशोरी जी विराजमान हैं और किशोरी जी और होली खेले। तो भैया ये कन्हैया की लीला ही अलग है। और किशोरी जी तो भैया अब इस समय कन्हैया तो चले गए, अब इस ब्रिज को कौन चला रहा है? ब्रिज को कौन चला रहा है? हम आपसे ही पूछना चाहते हैं। इसको कोई चलाने वाला नहीं है, किशोरी जी। इस समय किशोरी जी यहाँ हैं, वो नहीं गई। वो पूरी सत्ता लेकर के पूरे ब्रिज मंडल को अपने किशोरी जी चला रही है। इसीलिए हरे कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन मचता रव है घन घोर यहाँ। सुन लो यमुना जल में मुरली ध्वन का यह शोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, खिंचता मन है पर जोर यहाँ। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित चोर यहाँ। तो बस ये है कि वो अदृश्य रूप से यहाँ विराजमान है, प्रत्यक्ष रूप से तो यहाँ किशोरी जी ही रहेंगे। किशोरी जी हैं, राधा रानी ही हैं, सर्वेश्वरी जो कुछ भी हैं, हमारे ब्रिज की मालिक राधा रानी है। वो चले गए, उद्धव को भेजा। उद्धव ने आकर के समझाया गोपियों को कि भगवान तुम्हारे अंदर हैं, भगवान कण कण में हैं, भगवान यत्र तत्र सर्वत्र हैं। तो 1 मिनट में बोल बंद कर दिया उद्धव का। ब्रिज गोपियों ने बोले फिर जब यहाँ हमारे अंदर में भी हैं, कण कण में हैं, वो सर्वव्यापी हैं, तो ये पत्र कौन के काजे लिख लिख कर भेजे? ये काय को भेजे? क्यों लिखवे की जरूरत है इनकी? और तुम क्यों आए यहाँ? हमारे भीतर भी हैं, तो हमारे मन को क्यों ना समझा दियो? ये ब्रिज गोपियों के जो वचन हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ नहीं है, छोड़ करके चले गए। छोड़ के वो मथुरा गए, मथुरा से द्वारका चले गए और आज तक लौट के नहीं आए। जब ते धोखो दे के गए श्याम संग ना खेले। ये उनके जो वचन हैं
वो सकते हैं। ये तो जैसे कहते हैं कि श्याम सुंदर अभी इनको यहाँ पे जो होली है, आप जो जैसे कि हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, हाँ। नंदगांव के जो लठमार जैसे कहते हैं हाँ, होली उसी समय से चली आ रही है। चली आ रही है। हाँ। तो जो भाव लोगों के जुड़े हुए हैं वो इसी तरीके से जुड़े हुए हैं, वो ये जुड़े हुए वो मानते हैं। वो ऐसा है, नंद लाला के चरणों में भाव उनका वही है जो उस समय था, उस समय था। वही भाव आज है। परंतु वो इन ब्रजवासियों को देख करके जो आते हैं नंदगांव से होली खेलने के लिए, तो बोले इनके बीच में जरूर कहूँ ना कहूँ छिप के वो होली खेल जरूर कहेंगे ये भाव। तो उन ग्वाल वालों को ही वो ठाकुर जी का परकर मान करके बोले इनके बीच में अदृश्य रूप थे, वो हमारे संग में होली खेले। ये भाव वहाँ नंदगांव वाले इनके अंदर में भी रहता है कि कन्हैया चलो, वो ध्वजा चलती है उनकी। और जब यहाँ से होली खेलने जाते हैं तो किशोरी जी की ध्वजा जाती है, वो उनकी ध्वजा नंदलाला के रूप में है और ये ध्वजा किशोरी जी के रूप में। हाँ, वहाँ भी ध्वजा का पूजन होता है और यहाँ भी ध्वजा का पूजन होता है। काफ़ी आनंदपूर्वक बताया आपने अपने यहाँ के बारे में और काफ़ी आनंद आया आपसे जान के। और आपका अगर शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ब्रजभूषण शास्त्री। ब्रजभूषण शास्त्री। तो आपको यहाँ पे कितने वर्ष हो गए हैं सेवा पूजा? वैसे तो सन 71 से मुझको 49 वर्ष हो गए। 49 वर्ष हो गए। हाँ, मैं छोटा सा ही इसमें बाबा की सेवा में आया हूँ। छोटा सा। पर कुछ वर्षों तक तो मैं केवल जल चढ़ा के चला जाता था, फिर पढ़ता था यहीं। तो सेवा मुझे करने के लिए बराबर बाबा की कृपा बरसती रही। परंतु 38 साल से सेवा में बराबर, क्योंकि 38 साल से मेरी यहाँ यज्ञ होती है चैत्र के महीने में, तो 38 साल मेरी उसको हो गई कथा को, जिसमें 2 साल तो अखंड रामायण मैंने की। जब मैं कथा कहने लग गया तो फिर यहाँ भक्त लोगों ने कहा कि शास्त्री जी अब तुम कथा भी कहने लग गए हो, तो 9 दिन के अखंड में बहुत मेहनत लगती है, रात दिन जगना पड़ता है, इसलिए 2 दिन का अखंड कर दो और 7 दिन भागवत कर दो, तो वो ठाकुर जी के तुम्हारे 9 दिन पूरे हो जाएंगे। मैं बोला भाई अभी मेरे शरीर में शक्ति है, मैं कम नहीं करूँगा, भगवान का नाम तो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब 15 दिन का पूरा पक्ष है वो मैं ठाकुर जी की सेवा में, तो वो 15 दिन चलता था। अब थोड़ा सा शरीर मेरे से उतनी मेहनत अब नहीं होती है, तो अब 9 दिन चलता है, तो 2 दिन अखंड और 7 दिन भागवत। तो आप भी आज भी करते हो? हाँ। वो किस माह में या फिर? चैत्र महीने में नवरात्रि जो होती है उसमें। नवरात्रों में? हाँ। चैत्र के महीने में। हाँ, जैसे ही नवरात्रा प्रारंभ होंगे चैत्र के, तो प्रतिपदा से पाठ शुरू हो जाएगा, दोज में पाठ पूरा हो जाएगा, तीज से कथा प्रारंभ हो जाएगी और नौमी को कथा पूर्ण हो जाएगी। 10वीं में अपना जो प्रसाद होता है ठाकुर जी का भोग भंडारा, उसको यानी कि जो अब नवरात्रि आने वाले हैं अभी भी आपकी वो कथा जो आप करो? हाँ, होगी बिल्कुल, पर मेरी शक्ति नहीं है, बाबा की शक्ति। उनकी शक्ति के बिना तो हाँ, संभव नहीं। प्रिया जी की और बाबा की कृपा के बिना मैं नहीं कर सकता। उनकी कृपा के बिना हाँ। कोई एक कदम भी नहीं। यहाँ 2 साल अखंड रामचरितमानस का पाठ हुआ, तो अयोध्या से जगह जगह से बड़े बड़े अच्छे संत आए, और आज भी बड़े उच्च कोटि के अच्छे अच्छे संत आते हैं मेरे पास यहाँ स्थान में ठाकुर जी के दर्शन के लिए। तो उस समय एक ऐसे अद्भुत संत आए, और वो उन्होंने 3-4 दिन यहीं रह कर के किसी के पास जाना नहीं आना नहीं, अपना 2 कंडे लिए, जलाए, बाटी से की, आलू भूने, उनको नमक मिलाया और उसी से ही बाटी खा ली। हम ये देखते थे बाबा किसी के पास मांगने भी नहीं जाते और कुछ लाते। घर से आ रहा था और वो घर की तरफ मेरी की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में मुलाकात हुई, तो मुझसे बोले बच्चा। मैंने हाँ बाबा। अखंड कितने दिन का बैठाया है? बाबा 1 साल का। गुड़का पूरा समझ रखा है, 1 साल का अखंड, सोचते हो नहीं समझते हो लेकर के संकल्प कर दिया। मेरी हंसी छूट गई। मैं बोला मैं बाबा मैं कौन करने वाला, मैं तो 1 मिनट पाठ नहीं चला सकता।
हमारी क्या कौन करने वाला कौन कराने वाला, कोई करने वाला और है, कराने वाला कोई और है। मैं तो एक निमित्त बना करके यहाँ बैठा दिया हूँ। मैं तो उनके सहारे से चल रहा हूँ। उनकी कृपा होगी तो संकल्प पूरा हो जाएगा, नहीं तो जिस दिन इच्छा होगी उस दिन ब्रेक ले जाएगा। परंतु बाबा की कृपा, किशोरी जी की कृपा 1 साल चले। जब 1 साल पूरी हो गई, मैंने कहा अब नाम बंद नहीं होगा, इसको चलने 2 साल पूरी हो। तो सन 2002 से तो यह निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। तो इस मंदिर को कितने वर्ष हो गए? इस मंदिर को, ये तो मंदिर तो छोटा सा था, ये है ना, ये अंदर का और ये इधर वाला, बस इतना बड़ा था ये मंदिर, छोटा सा। इतना ही बड़ा था? हाँ। फिर ये सन 2007 में इसका निर्माण पुनः कराया। हाँ। और ये जो सरोवर है, ये जो कुंड है, मतलब हाँ। ये भी 2007 में ही बनाए या फिर आगे पीछे? नहीं, सरोवर तो ये प्राचीन है, मंदिर भी प्राचीन है। हाँ, जीर्णोद्धार ये तो अभी हुआ है, अभी हुआ है, 2 साल हुए। 2 साल के? हाँ। ये मंदिर सन 2007 में, रासमंडल 2006 में। ये जो सरोवर है, ये कितना मतलब ये गहरा होगा? इसकी गहराई कितनी? गहराई बहुत है। गहराई बहुत है? हाँ, बहुत है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये पाताल तो। हाँ, पहले वर्षा खूब होती थी तो वर्षा के जल से ही भर जाता था। अब दोहन भूमि का ज़्यादा होने लग गया तो स्रोत नीचे चले गए। हाँ, पहले इसका वाटर लेवल से ही संबंध था। वाटर लेवल से? हाँ, पहले 16 फुट पे वाटर लेवल था और अब कम से कम 30-32 फुट पे पहुंच गया वाटर लेवल। तो जितना वाटर लेवल होगा उसी हिसाब से इसमें पानी रहेगा। तो अगर तकरीबन हम मान के चले तो 30-40 फुट? 40 फुट 40 फुट पक्का है। 40 फुट गहरा है, ये पक्का है। 40 फुट गहरा। काफ़ी आनंद आया आपसे जान के। और आपका जैसे आपने शुभ नाम भी बताया, तो आपका एक बार शुभ नाम आप दोबारा हमें बता देंगे? ब्रिजभूषण शास्त्री। ब्रिजभूषण शास्त्री। हाँ। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप जैसे कि मैंने आपको अंदर दर्शन कराए मंदिर में, काफ़ी आनंद आया। जो यहाँ पे पुजारी जी थे, काफ़ी आनंद में उन्होंने बताया यहाँ के बारे में। और ये है यहाँ पे एक रास मंडल। यहाँ पर भी पुजारी जी, यहाँ पे क्या लीला होती है इसके बारे में आप हमें बताएंगे? साल में, हाँ जी, जैसे नित्य विहार स्थल है, हाँ। तो साल में प्रिया जी 1 दिन यहाँ रासलीला करती है। 1 दिन यहाँ पे रासलीला होती है। वो कौन सा? वो भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। जैसे राधाष्टमी, राधा रानी का जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद में जो द्वादशी तिथि आती है तो हमारे ब्रिज की लीलाएं होती हैं बरसाने के चारों तरफ। जैसे ललता जी के गांव में भी आंवला होता है, वहाँ हाव भाव विलास बड़ी लीलाएं विलासगढ़ पे होती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी मोर बन करके नाचते हैं। ऐसे यहाँ जो नित्य विहार स्थल है, इसमें प्रिया जी आकर के द्वादशी के दिन अपनी रासलीला करती है। तो आप ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है यहाँ पे बनाया हुआ है छोटा सा रास मंडल। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। प्राचीन है यहाँ पे। और पहले चूना पत्थर का था, अब जो है सन 2006 में इसका जीर्णोद्धार कराया है। अब जीर्णोद्धार कराया है? जीर्णोद्धार करा करके उसको नवीन रूप, पहले खुला हुआ था ये। हाँ, फिर शिष्य बोले महाराज जी इसको पटवा दो, क्योंकि रासलीला जब होती है तो भादों का महीना है, बरसात आ जाती है तो ठाकुर जी भीगेंगे नहीं। बिल्कुल। इसलिए उसके भाव था कि ठाकुर जी भीगने नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे हिसाब से इसको बनवाया जिससे ठाकुर जी भीगे नहीं। और मैं आपको अगर एक बार थोड़ा अंदर लेके चलता हूँ, बहुत ही सुंदर है ये पूरा रास मंडल। ये 8 खंबे हैं। 8 खंबे। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पुजारी जी मुझे बता रहे हैं, ये जो आप ये खंबे देख रहे हो, ये राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ हैं, ये अष्ट सखियों के 8 खंबे यहाँ पे बनाए हुए हैं। आप गिन सकते हो, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां, और हाँ ये वाला 8वां। यानी कि यहाँ पे सच में ही अष्ट सखियों के 8 खंबे बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये इसमें दर्शाया गया है कि राधा रानी की अष्ट सखी हाँ, वो तो नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, हर समय साथ रहती है उनके। वो प्रिया प्रीतम जी की सेवा में हर समय साथ रहती है। तो और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ से ये जो सरोवर है इसको मैं आपको यहाँ से दर्शन कराऊँ, तो यहाँ पे पुजारी जी ने मुझे बताया है कि जैसे कि आपने भी सुना है, जब किशोरी जी खेलती खेलती नंदगांव चली गई हैं, माँ कीर्ति रानी ने कहा कि बेटी राधा
तू अब गोपियों के गांव में खेलने के लिए जाने लग गई है, परंतु तू नंदगांव खेलने के लिए मत जाना, और अगर भूल से चली जाए मैया यशोदा कुछ दे तो लेकर के मत आना। परंतु एक दिन भूल से चली गई तो मैया ने गोद भर दी नहीं, और गोद भर दी नहीं तो उसमें बहुत सामान दिया और हाथों में मेहंदी रचा दी नहीं। जब मेहंदी रचा दी नहीं तो सामान मन के लौटी हैं, तो बोली मेरी मैया देखेगी ये सामान है तो मेरी मैया मारेगी, डांट लगाएगी। तो गोपियों को सामान सब सुहाग का था वो सब बांट दिया। उसके बाद में अब जो हाथों में मेहंदी लगी है, जब घर के पास आ गई हैं तो बोले मैया पूछेगी कि मेहंदी किसने लगाई, तो झूठ तो बोलना नहीं चाहिए और मेहंदी दिखनी भी नहीं चाहिए। अगर मेहंदी दिखेगी तो मैया ज़रूर पूछेगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैया डांट लगाएगी, मारेगी। न मेहंदी दिखेगी न मैया पूछेगी, इसलिए इस मेहंदी को काय में धोऊँ, न कुआ है न हैंडपम्प है न कोई बावड़ी है, किससे धोऊँ। तो सोच रही वह उसी समय पर हाथों में से जल की धारा प्रकट हुई। उसी समय हाथों में से जल की धारा प्रकट हुई, कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई। उसी से ये सरोवर बन के तैयार हो गया। उसी सरोवर में ही फिर उन्होंने मेहंदी के हाथ धोए। मेहंदी के इस हाथ सरोवर की महिमा है कि इसको कितनी बार खाली कर, अभी 100 बार खाली हुआ है और 100 बार इसको भरा है। और उसके बाद में जब इसकी सफाई हो गई तो मैंने ये अनुभव किया कि अब मैं रहता हूँ यहाँ 48 घंटे में मेहंदी का रंग छोड़ना शुरू कर दिया। ये मेहंदी का रंग छोड़ना शुरू कर देता, मेहंदी का ही रंग दिखाई देगा इसमें। और मैं आपको दिखा दूं, सच में ही यहाँ पे आपको ये पूरे सरोवर पे ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पे मेहंदी के ही रंग, जैसे कि मेहंदी के आप हाथ धोते हो। इस समय वर्षा का समय है ना, वर्षा ऋतु है तो बाहर से पानी आता है, तो उसके कारण अभी थोड़ा सा इसमें ऊपर में मिट्टी है। ज्यों ज्यों सर्दी आएंगी जलाशयों का जल निर्मल हो जाता है, तब फिर उसके बाद में आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे कि हकीकत में ही इसका रंग मेहंदी का है। मेहंदी का रंग है, और सच में ही यहाँ पे बिल्कुल आप ये अगर देखोगे, मैं कोशिश करूँगा आपको नीचे ले जाने की, लेकिन ये पूरा जो कलर है इस पानी का ये ऐसा है कि सच में यहाँ पे मेहंदी के ही जो कलर है पूरा मेहंदी का ही पानी है। और इस कुंड का इतना महत्व है कि जैसे कि बताया यहाँ पे पुजारी जी ने कि यहाँ पे राधा रानी ने नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। तो यहाँ पे पुजारी जी ने मुझे बताया कि यहाँ पे राधा रानी ने अपनी मेहंदियों के हाथ धोए थे जब वो यहाँ पे अपने घर वापस जा रही थी। और आज भी अगर आप इसको खाली कराते हो, ये 100 बार खाली हो चुका है और 100 बार इसका भराव भी हो चुका है, और 48 घंटों के अंदर ये वापस मेहंदी का रंग छोड़ने लगता है। इतने सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ पे। और ये पूरा जो आप ये जलाशय देख रहे हो, भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, भादों शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पहले रासलीला होती है, फिर उसके बाद में प्रिया प्रीतम और सखियों को साथ में लेकर के यहाँ नौका विहार होती है, फिर इसमें जो है नौका विहार लीला होती है। फिर नौका विहार लीला भी होती है इसमें। तो जैसे कि पुजारी जी बता रहे हैं कि इसी सरोवर पे नौका विहार लीला भी होती है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तो इसका पानी जो ये कुंड का ये पानी है इसके रंग को देखकर हैरान हूँ, शॉक्ड हूँ कि यहाँ पे मतलब कि काफ़ी सच में ये मेहंदी के रंग, मेहंदी के जो हाथ धोते हैं जिस प्रकार उसी रंग का ये पूरा कुंड हुआ है। और मैं आपको बता दूँ ये बरसाना में ही स्थित है। बरसाना, इसको पीली पोखर कहा जाता है, प्रिया कुंड भी इसको कहा जाता है। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं आपको यहाँ पे।
आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो आवाज़ें आ रही हैं, पहले आप उन आवाज़ों को सुनना, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे किस चीज़ की आवाज़ें हैं ये। और दूसरी बात, ये वृक्ष आप देख रहे हो, आपको मैं रियलिटी बताऊं कि ये वृक्ष को आप कैमरे में आपको छोटा दिखेगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा वृक्ष है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ब्रज में जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो पुराने वृक्ष हैं, वो जो बड़े बड़े महात्मा ऋषि है वो यहाँ पे वृक्ष के रूप में बैठे हैं ब्रज में। और इस वृक्ष को अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इतना बड़ा ये वृक्ष है, इतनी चौड़ाई है इस वृक्ष की कि मैं आपको कैमरे में आपको नहीं पता चलेगा। और दूसरी बात, ये जो आप यहाँ पे आवाज़ें सुन रहे हो, आप अगर ऊपर देखोगे तो जितने भी आपको वो काले काले निशान वो दिख रहे हैं, काले काले, यहाँ पे ये चमगादड़ हैं और बहुत बड़े बड़े चमगादड़ हैं। आप इनको आप देख सकते हो, ये सभी यहाँ पे पेड़ पे यहाँ पे उल्टे लटके हुए, ये सभी चमगादड़ हैं यहाँ पे। अगर आप उस तरफ भी देखोगे, वहाँ पर भी पूरे वृक्ष में, ये पूरे इस पेड़ में उल्टे लटके हुए हैं चमगादड़। अगर आप देख पाओगे तो पूरे वृक्ष में इनकी आवाज़ ही गूंज रही है केवल, और काफ़ी बड़े बड़े चमगादड़ हैं ये। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो ये मंदिर है यहाँ पे, ये शिवजी का मंदिर है। ये यहाँ पे पीली पोखर पे यहाँ पे शिवजी का मंदिर है। और इसी मंदिर के सामने आप ये देखोगे स्थान, यहाँ पे एक ये वृक्ष इतने प्राचीन है, इसकी यही पता नहीं है कि कितना वर्ष पुराना है। ये प्राचीन है वृक्ष। इसका जो आधार स्तंभ जो था मेन, देखो ये सब गल गल करके ये गल गया, ये खत्म हो जाएगा। इधर में सब गल गल करके निकल गए, जो प्राचीन जो थे वो सब आधार उसके गल गए। ये तो नहीं है, बट वृक्ष के लिए तो ऐसा वरदान है कि जहाँ इसकी जटा जमीन में चली जाएगी वहीं इसको ताकत मिल जाएगी, वहीं ताकत मिल जाएगी। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि जैसे कि आपने बताया कि ये वाली बेल है, ये जो लता है, ये गिर गई है यहाँ पे, ये गिर गई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नमन कर रही है यहाँ पे महादेव को। अगर आप देखोगे कि ये इस तरीके से गिरी है कि जो वृक्ष है ये बिल्कुल नमन करती हुई दिख रही है, बिल्कुल सामने द्वार पे, सामने यहाँ पे एक ब्रज भाषा में कहें तो जैसे दंडोत कर रही है, दंडवत प्रणाम कर रही है ये। और ये जो और ये वृक्ष काफ़ी आप देखोगे यहाँ पे, अगर बहुत ही जिसे कहते हैं इनकी बहुत प्राचीन, देखने से लगता है जो वृक्ष के वृक्ष हैं ये सुनने में भी आता है और हमें पता भी है कि यहाँ पे जो पुराने जो वृक्ष है ये साधु संत हैं। बुजुर्ग आए, बड़े बूढ़े चले गए, वो एक दूसरे को बताते हुए जाते हैं, बोले लाला हमने तो ऐसा ही देखो, ऐसा ही लाला हमने तो ऐसा ही देखो, लाला हमने तो ये पेड़ ऐसा ही देखो। और हम भी जो देख रहे हैं तो हम अपने बच्चों से यही कहेंगे कि बेटा हमने तो ऐसा ही देखो, तो वो बच्चा भी अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। और वो सूचित करते रहेंगे अपने बच्चों को भी, बोले हमारे पापा कहे कि हमने तो ऐसा ही देखो, और हम जब तो इतने बड़े है गए हमने ऐसा ही देखो। अब उन बच्चों को बता दिया तो वो बच्चे भी देखेंगे अपनी सारी आयु, तो वो भी अपने बच्चों से ये कहेंगे कि हमने भी ऐसा ही देखा, हमने भी ऐसा ही देखा। और आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये जो जितनी भी लताएं हैं, जितने भी यहाँ पे बेल हैं, ये सभी नीचे को झुक रही है, यानी कि रज को छूने के लिए। आप ये देखोगे जितनी ये पूरा ये वृक्ष है और ये किस प्रकार इतनी इसकी भुजाएं फैली हुई हैं और ये नीचे की ओर जा रहा है, झुक रहा है। ये एक तरीके से कह सकते हो आप, ये सरोवर देखो वो नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ को देखो वो नीचे की ओर वो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो नीम का जो पेड़ है वो भी नीचे की ओर झुकता जा रहा है। वो इस जल को कह लो, चाहे आप यहाँ रज को यहाँ पे छूना चाह रहा है। ये भी सेम सिचुएशन यहाँ पर इसकी भी आपको देखने को मिलती है। ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये पेड़ है, ये नीचे की ओर यहाँ पे झुकता जा रहा है, आगे ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ ये झुक रहे हैं। इनको एक तरीके से कह सकते हो आप, ये नमन कर रहे हैं। बहुत भावपूर्ण दर्शन होते हैं ब्रज में। यहाँ पे काफ़ी आनंदमय दर्शन हुए मुझे यहाँ पे जब मैं आया इस स्थान पर। तो आप सभी मैं यही कहना चाहता हूँ, जब भी आप ब्रज में आते हैं, बरसाना में दर्शन करने आते हैं, तो बरसाना से ही ये कितनी दूरी पर है ये स्थान? बरसाना में ही है, ये बरसाना में ही है। ये राधा रानी के मंदिर से 500 मीटर, राधा रानी की जो सीढ़ियाँ हैं उनसे मात्र 500 मीटर की दूरी है, मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। और अगर आप जो मेन द्वार है राधा रानी का, वहीं से ये कट आता है। यहाँ से आप यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हो, आपको सीढ़ियों के पास में आके खड़े हो जाओ और वहाँ से ये पूछ लो कि पीली पोखर पीली पोखर कहाँ है या प्रिया कुंड कहाँ है, तो वो सब कहेंगे यही है, पास में है। मात्र 500 मीटर 5 मिनट की रास्ता है, बड़े आराम से चलोगे तो।
और तेज़ी से चलोगे तो 3 मिनट का रास्ता। 3 मिनट का रास्ता है। तो जैसे कि पुजारी जी ने काफ़ी आनंदमय बताया यहाँ के बारे में, और काफ़ी आनंद आया यहाँ के बारे में जान के, यहाँ की कथा को सुन के। बहुत सुंदर दर्शन हुए यहाँ पे इस सरोवर के, यहाँ के पूरे के कथा सुनी हमने, और जिस प्रकार पुजारी जी के जो भाव थे उनको भी जान के काफ़ी आनंद आया, और जो यहाँ पे वृक्ष थे उनको भी देख के काफ़ी आनंद आया। आपको यहाँ पे कैसा लगा दर्शन करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरे लोग भी यहाँ के दर्शन कर सके, और लाइक भी ज़रूर करना वीडियो को। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और साथ के साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे, दोनों पे ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।